हेलो एवरीवन, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो जो रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया है इसका फॉर्म आपको ज़रूर भरना चाहिए। इसके 5 रीज़न बता रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला रीज़न यही है कि इस एग्ज़ाम का जो वेंडर होगा ना वो टीसीएस ही होगा। जैसा कि आप सबको पता है एसएससी के जो एग्ज़ाम ले रही है उस वेंडर का रेपुटेशन काफ़ी ख़राब है और एसएससी में काफ़ी गड़बड़ियाँ चल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो तो आप इस एग्ज़ाम के फॉर्म ज़रूर भरिएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो लेने वाला है वो टीसीएस लेने वाला है, जो कि काफ़ी स्मूथली और ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम लेता है। इसकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है, तो ये जो वेंडर है ना काफ़ी अच्छा है, तो ये एग्ज़ाम अच्छे तरीके से कराती है। हालांकि इस बार 1-2 सेंटर पर कुछ गड़बड़ियाँ टीसीएस के पास भी थी, लेकिन उस गड़बड़ियाँ को इसने बहुत जल्दी ठीक कर लिया था। तो एसएससी के जो वेंडर है उससे तो काफ़ी अच्छा है। तो ये पहला कारण है जिसके कारण आपको इसका फॉर्म भरना ही चाहिए। दूसरा कारण है कि जो सिलेबस है, जो मैथ का जो सिलेबस है, जो रीजनिंग और जीके का जो सिलेबस है, एसएससी के सिलेबस से 95% मिलता जुलता है। मतलब आपको अलग से कोई चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और एक बात तो यहाँ जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है तो इसमें तो इंग्लिश पूछी नहीं जाती। तो आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें फॉर्म भरनी है। बाकी जो इसका जो सिलेबस है बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़े से अंतर है 2-3%। जो मैथ रीजनिंग जीके का है ना सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है, तो इसलिए आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट का बात यहाँ पे करें तो जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है, आरआरबी एनटीपीसी का जो क्वेश्चन का लेवल होता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा और उसको ऑब्जर्व करिएगा तो आप देखिएगा कि एसएससी के लेवल से ही मिलता जुलता है, या फिर आप अच्छे से समझेंगे ना तो एसएससी से थोड़ा सा नीचे ही लेवल है, ईजियर लेवल ही है आरआरबी एनटीपीसी का। तो आपको इस बारे में कोई इफ़ बट नहीं करना चाहिए। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको फॉर्म को भरना ही चाहिए। अगली बात करें तो ये जैसे एसएससी रेगुलर एग्ज़ाम लेती है, हर एक साल इसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक इसी प्रकार से रेलवे भी रेगुलर हो चुका है। तो एग्ज़ाम चाहे कुछ भी हो, इसका एग्ज़ाम जल्दी होगा, मतलब उतना देर अब नहीं लगाएगा और रेगुलर एग्ज़ाम होगा तो क्रेडिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो आप इस कारण से भी इसका माइंड में रख सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम देना है। और 5वां मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि हमें लोकेशन अपने हिसाब से मिले, हम जॉब अपने लोकेशन पे करें। तो इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि जोन वाइज भरना होता है कि इस जोन से फॉर्म भरना है, इस जोन से फॉर्म भरना है। तो जिस जोन को आप सेलेक्ट करते हैं उसी स्टेट के आसपास या फिर उसी जोन के आसपास आप रहते हैं, तो ये भी मौका होता है कि पहले दिन जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं उसी समय आपके माइंड में होता है कि आपका पोस्टिंग कहाँ होगा। तो ये सारे जो पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिस हिसाब से आपको फॉर्म भरना ही चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पे और डिटेल हम वीडियो बनाएं तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का अपडेट अब मैं इस चैनल पे दिया करूँगा।